खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो इस वक्त अपने नादरो नायाब महल नुमा कमरे में मौजूद था। इस कमरे में मौजूद हर चीज़ को देखकर यही लगता था कि जैसे बेहद मकबूल और बेशकीमती हो। इस कमरे की दीवार के साथ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ शीशे की खिड़की बाहर के मनाजर से दिल को सुकून देती थी। तभी वो सुकून की तलब से उस शीशे की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया, जबकि उसके हाथों की उंगलियों के दरमियान एक सिगरेट सुलग रहा था। तभी वो उसे अपने स्याह होंठों, जो शायद ज़रूरत से ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से थी, के दरमियान रखकर कश भरने लगा, जबकि उसका धुआं वो फिजा में उड़ा रहा था। मगर चंद लम्हे बाद मुलाजिम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है। सर वो मैम खाना नहीं खा रही, बस एक ही बात बार बार कह रही है कि यहाँ से जाना है। मुलाजिम ने सर झुकाए खौफ से ही ये अल्फाज अदा किए थे, क्योंकि इस घर में सभी मुलाजिम उससे बहुत ज़्यादा खौफ खाती थी। मुलाजिम की बात सुनकर उसने सिगरेट का कश गहरा भरा और बगैर पलटे जवाब दिया, क्योंकि वो उसकी तरफ कमर करके खड़ा था। बहुत दिन हो गए हैं, कभी मिर्च नहीं खाई। एक काम करो, एक अच्छा खासा मिर्चों से भरा बाउल तैयार करो, वो रोबदार आवाज में बोला। जबकि उसकी बात सुनकर मुलाजिम ने एक बार सर उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर फिर अगले ही लम्हे सर झुकाए वो बाहर निकल गया। जबकि वो अब अपना सिगरेट हाथों में दबाए ही कमरे से बाहर निकला और वहां रुख सीधा उस कमरे के सामने वाले कमरे की तरफ किया। कमरे में दाखिल होने पर उसने किसी की सिसकियों की आवाज सुनी, जबकि चंद कदम आगे जाने पर कोई डरा सहमा सा वजूद लिए इस कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। तभी वो भारी कदमों से चलते उसके पास आ खड़ा हुआ। बस कर दो मेरी जान, और कितना रोगी? जब से आई हो बस रोए जा रही हो, बिलाखिर तो तुम्हें चुप होना ही पड़ेगा। वो उसके पास जमीन पर बैठा, जबकि वो डरी सहमी उससे खौफ खाती दूर होती है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ हरगिज नहीं रहना। खौफ के मारे उसके कपकपाते होंठ सूख रहे थे, जो सामने मौजूद शख्स को काफी लुत्फ दे रही थीं। तभी वो सिगरेट का एक गहरा कश भरता है, मगर धुआं अभी भी उसके मुंह में मौजूद था। तभी वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करता धुआं उड़ाता है। फजूल की जिद मत करो मेरी जान, अगर तुम चली गई तो फिर मैं कैसे रहूंगा? चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह ये फजूल की जिद छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो उसके करीब तर करीब होता है, मगर तभी वो उसे धक्का देती, खुद से दूर करती है और उठ खड़ी होती है। मुझे नहीं रहना यहाँ, पर प्लीज मुझे घर जाने दो, उसने हिम्मत से कहा। जबकि वो उसकी दोबारा से जाने वाली बात सुनकर गुस्सा हुआ। तभी वो खुद खड़े होते एकदम आगे बढ़कर उसके जबड़े को मजबूती से दबोच लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जिद दिखाओगी और खाना नहीं खाओगी, जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ जाओगी, तो मैं तुम पर तरस करते तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? हरगिज नहीं, ये तुम्हारा वहम है मेरी जान। वो उसके जबड़े को छोड़ता अपने अंगूठे से उसके निचले होंठ को सहलाता है, मगर फिर तभी आगे बढ़कर वो उन्हें अपने होंठों में कैद करता छूने लगता है। जबकि एक हाथ में मौजूद सिगरेट को वो उसकी नाजुक सी गर्दन पर रखता उसे दर्द दे गया था, जिसकी वजह से वो करंट खाती है और यकदम उससे दूर होती है। मगर तभी वो दोबारा से उसको चुटिया से पकड़ता वो उसे फिर अपने लबों में कैद कर लेता है। वो तेजी से उसकी सांसों को पीता है, जबकि वो बेचारी अपनी सांस रोकते महसूस करती है। तभी वो उसके होंठों को आराम से आजाद करता उसकी गर्दन पर जहां उसने सिगरेट रखा था, वहीं पर अपने दहकते हुए होंठ रख देता है और इसे बुरी तरह चूमता है। शायद ये भी कोई तरीका था जख्म देकर मरहम लगाने का। दूर रहो मुझसे, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ हरगिज नहीं रहना। मुझे सब पता चल गया है, तुम एक बुरे इंसान हो, एक दरिंदे हो, एक जानवर हो। वो उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से वो उससे दूर होता खुशी की दुनिया में आता है, मगर उसका सिगरेट अब जमीन पर गिर चुका था। क्या बात है, चलो मान लिया कि मैं दरिंदा हूँ, जो सब पर दरिंदगी दिखाता हूँ,
मगर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं मेरी जिंदगी से बचने का, ठीक है? चली जाना, मगर मेरी एक शर्त है कि जाने से पहले एक गेम खेलनी होगी, और अगर तुम इसमें जीत गई तो तुम यहां से जा सकती हो, और अगर तुम हार गई तो। वो अपनी शर्ट के बटन एक एक करके खोल रहा था। सारी शर्ट के बटन खोल जाने पर वो उसे जमीन पर फेंकता है। फिर तभी वो बेड के साथ टेक लगाए लेट जाता है, जबकि उसका शर्ट उतारना उसे खौफ में मुब्तला कर गया था। क्या यही शर्त थी उसकी? वो गुस्से से उस बेहिस इंसान की तरफ देखती है। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी करूंगी। किस कदर घटिया इंसान हो तुम। नहीं, बल्कि तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। वो बेलिहाज बोली, क्योंकि उसकी नजर में एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और इस बात में कोई शक नहीं किया जा सकता। यार, अब क्या मुझे इतना घटिया समझा हुआ है? मगर खैर कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने सही समझा है। अंदर लाओ। वो मुलाजिम को आवाज देता है, जिस पर मुलाजिम फौरन से अमल करता है। उसके हाथ में मौजूद चीज देखकर उसकी तो मानो जान ही निकलने लगी, क्योंकि मुलाजिम के हाथ में एक बड़ा सा बाउल मिर्चों से भरा हुआ था, जबकि उसके साथ एक गिलास में ठंडा ठंडा दूध था। गुड, जाओ यहां से, वो सख्त लहजे में कहता है, जबकि मुलाजिम के जाने के बाद वो बेड से उठ खड़ा हुआ। वो अपना रुख उसकी तरफ करता है, और गेम यह है कि तुम्हें ये सारी मिर्चें 5 मिनट में खानी होंगी, और अगर तुमने ये सारी खा ली तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और अगर तुमने ये 5 मिनट में खत्म ना की तो फिर तुम्हारे पानी मांगने पर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, और अगर पीना हो तो मुझे किस करनी होगी, और वो भी होंठों पर। अब क्या है ना कि जब तुमने मुझे घटिया कह ही दिया है तो फिर मैं बनकर ही दिखा देता हूँ। वो दोबारा से बेड के साथ टेक लगाते रिलैक्स होने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखता है, जबकि उस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये समझ लो ये लास्ट टाइम है तुम्हारे पास इस कैद से आजादी के लिए। इसके बाद ना ही कोई फर्स्ट और ना ही कोई लास्ट, इसलिए तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। वो अपने हाथ पर पहनी घड़ी पर नजर रखता है, जबकि वो जमीन पर बैठते इस बाउल में मौजूद मिर्चों को एक एक करके खाने लगती है। मगर एक दो ही खाने के बाद उसका माथा पसीने से शराबूर हो जाता है। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने हाथों को खाने में मसरूफ आहिस्ता करती है। 2 मिनट गुजर चुके हैं मेरी जान। वो उसे भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहा था। हाय, मिर्ची है इसमें बहुत, मेरा मुंह जल रहा है। वो अपने हाथ में मौजूद मिर्ची को वापस बाउल में रखती है, क्योंकि अब उसका मुंह बुरी तरह से जल रहा था। वो अपने मुंह में मौजूद मिर्ची को दबाती है, मगर फिर वही अपनी हार मानते वो ठंडे दूध का गिलास पकड़कर सीधा अपने होंठों के साथ लगाए उसे पीने लग जाती है, जबकि वो उसकी ये हरकत देखकर फौरन से उठ खड़ा हुआ। रुको, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी? तुम्हें अगर यहाँ पर नहीं रहना तो इसको अभी खत्म करो, मगर तुमने नहीं किया। और दूसरा ये कि मैंने कहा था कि मुझे किस करने के बाद तुम कोई चीज खा या पी सकती हो, मगर तुमने इनमें से एक भी बात नहीं मानी। वो आगे बढ़कर उसके हाथ से दूध का गिलास छीनता है, जबकि वो सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखती है। प्लीज मुझे पीने दो। वो आगे बढ़कर उसके हाथ से दूध का गिलास छीनना चाहती थी, मगर वो तभी उसके होंठों के किनारे पर, जहां दूध से उसकी मूंछें बनी हुई थी, वहां पर अपने होंठ रखकर उसे साफ करता है। तभी वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब करता है और उसकी सांसों को बुरी तरह से पीता है। वो इस कदर खुद को सैराब कर रहा था कि वो बेचारी अब अपनी सांस मदम होते पाती है, मगर वो उसके होंठों की जलन अपने होंठों पर उतार चुका था, जिसकी वजह से अब उसकी जलन तो कम हुई थी। उमैस मलक की मलकियत हो तुम, जिस तरह चाहो और जैसे चाहो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ, और ऐसा करने पर तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था यहाँ से जाने का, मगर लगता है तुम्हें मेरी जुदाई पसंद नहीं आई। काश तुम जान सकती कि अब मेरी दी जाने वाली गर्मी तुम्हारे जिस्म को राख कर देगी, तो तुम कभी भी इस बाउल को आधा ना छोड़ती। वो दूध का गिलास जमीन पर दे मारता है ताकि वो बेचारी अपनी जलन को कम न कर सके, मगर जब उसने देखा कि वो अपना रुख उसी की तरफ कर रहा है तो बहुत खौफ के साथ वो पूछने लगी, ये क्या कर रहे हो?
वही जो हर मर्द एक औरत के साथ करता है। मगर तुम डरो मत मेरी जान, क्योंकि अब ऐसा होकर रहेगा, इसलिए तुम्हारा डरना किसी काम का नहीं। वो उसे बेड पर उछालता, अपना झुकाव उसके नाजुक वजूद पर करता, उसके लबों को कैद कर गया था। मगर लम्स में इस कदर सख्ती थी कि इस बेचारी की सांसें ही बंद हो जाए। वो एक हाथ से उसकी शर्ट को ऊपर करता, उसके पेट को चूमता है, जबकि अब वो अपने दूसरे हाथ से पैंट को अनजिप कर रहा था, जिसे देखकर वो और डर गई। प्लीज ऐसा मत करो, वो अपने कपकपाते होंठों से कहती है, जबकि उमैस उसकी बात सुनकर भी अनसुनी करता है। अपने अमल को शुरू कर गया। उसकी पहली शिद्दत पर वो बेचारी चीखती है, मगर फिर उमैस अपने अमल को और तेज करता। उसे दर्द दे रहा था जो उसकी आंखों से आंसू ले आया। वो जी जान से अपने अमल को बढ़ाता, उसकी सिसकियों का सबब बन रहा था। कभी उसके गालों को चूमता तो कभी उन्हें काटता। जब दिल भर गया तो बेड की दूसरी साइड पर लेटते उमैस गहरा सांस भरता, जबकि वो बेचारी अपनी आंखों से आंसू को जारी करती अपना रुख दूसरी तरफ कर लेती है, जो शायद उमैस को तैश दे गया था। तभी वो दोबारा से अपना झुकाव उस पर करता है। क्या सोचकर तुमने मेरी तरफ कमर की कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा? तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है सुजैन मेरी जान। वो सुर्ख आंखों से देखता है। उमैस प्लीज दोबारा नहीं। वो उसके इरादे जानती, उसके आगे मिन्नत समाजत करने लगी, जबकि उसका उमैस पर कुछ भी असर ना हुआ। वो उसके कान के पास बहारी आवाज में कुछ सरगोशी नुमा कहता है, जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह हासिल नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी इस बेकरारी का हल सिर्फ तुम्हारी कुर्बत में है। वो दोबारा से अपने होंठों में सोजन के लब कैद कर गया। वो सोफे पर बैठा उसे ही टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। उसके चेहरे के हर एक नक्श पर अपनी नजरों की तपिश रखता वो उसे नींद से बेदार कर चुका था। गुड मॉर्निंग माय लव, वो मोहब्बत से बोला था, जबकि सोजन को उसका उसे बोलना हर बार की तरह अजीब लगता था। मगर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इंसान जब किसी की कैद में होता है तो उसके बस में अपनी आज़ादी का कोई सहारा नहीं होता जब तक कैद करने वाला उसे खुद आज़ादी ना दे। ओहो, तो तुम अभी तक रात को लेकर बैठी हो। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी सुजन। तुम मेरी बीवी हो और इन सब से बढ़कर तुम मेरी मोहब्बत हो, और मोहब्बत में सब नाजायज भी जायज होता है। फिर इतना कतराना किस बात पर? हम ये सब पहले भी तो कर चुके हैं। बस दर्द ये था कि तब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर अब मुझसे थोड़ा नाराज हो। मगर मैं तुम्हें मना लूंगा। वो उसके पास आकर बैठा, जबकि वो उसकी तरफ नम आंखों से देखती है, क्योंकि उसके लिए ये सब करना इज्जत नफ्स को दर्द देने के मुकाबिल था। मगर अब उसे कौन समझाए कि उसकी इज्जत नफ्स उमैस के सामने कुछ मायने नहीं रखती थी। उमैस प्लीज मुझे जाने दो। नहीं है मेरा कोई रिश्ता तुमसे, नहीं है हमारे दरमियान कोई मोहब्बत। तुमसे मोहब्बत करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, सुजन भारी आवाज में बोली थी, जबकि उसकी फिर से जाने की रिट सुनकर उमैस को गुस्सा तो आया था, मगर वो उसे कंट्रोल कर गया था। मगर जब सुजन ने उसकी मोहब्बत को ऐसा कहा तो वो उमैस के लिए बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल था। तभी वो आगे बढ़कर उसके जबड़े को दबोच लेता है। क्या एक ही रट लगाई हुई है कि जाना है जाना है। क्या मेरी बकवास तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती? और जाना भी क्यों चाहती हो? सिर्फ अपने उस वहाज के लिए? बताओ। वो अपनी पकड़ में सख्ती लाता है, जबकि सोजन के दोनों होंठ अब खुल चुके थे और उसके सफेद दांत नुमाया हो रहे थे। बहुत अच्छे से जानता हूं कि किसके लिए इतना कतरा रही हो, किसके लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। वो सिर्फ वहाज है। ऐसी क्या कमी है मुझ में कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी? पहले तो तुमने कभी मुझे तुम तक नहीं कहा था सुजन, मगर अब क्यों ऐसा कर रही हो? वो उसके जबड़े को आजाद करता है। वही सुजन एक लंबा सांस भरती है, उसे दूर होती है। वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। तुम्हें पता है उमैस, वहाज तुमसे 1000 गुना अच्छा है, क्योंकि वो मुझे कभी भी इस तरह से कैद नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे इज्जत देता है, और इन सब से बढ़कर वो कभी भी मुझे अजियत नहीं दे सकता। वो उसे माजी के कुछ पल याद करवा रही थी, जिसे याद करना हमेशा दर्द देता था। बहुत उछल रही हो वहाज की तरफदारी करते हुए। ये मत बोलो तुम मेरी बीवी हो। वो आंखें सुर्ख किए खून उतारे उसके करीब होता है।
चलो मेरे साथ। उमैस सूजन का हाथ थामते उसे कमर से बाहर ले गया, जबकि उसका रुख अब उसी कमरे की दूसरी जानिब था। जब वो उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर यही लगता था कि ये स्टोर रूम हो, मगर जब उसके कोने में एक कुर्सी नजर आई जिस पर वहाज था, जिसे रस्सियों से बांधा हुआ था, और उसे देखकर यह भी लग रहा था कि जैसे बहुत मार पीट भी खा चुका हो। देख लो उसे जी भरकर, क्योंकि ये आखिरी बार देखने को मिलेगा। सूजन जो वहाज को देखकर वही डर गई थी कि पता नहीं इस बेचारे के साथ उमैस ने कैसा सलूक किया होगा, मगर जब उसने सूजन को देखने का कहा तो वो वही खौफ खाती रह गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते उमैस, प्लीज इसे छोड़ दो। ये मसला सिर्फ हम दोनों के दरमियान में है, तो इसको क्यों सजा दे रहे हो? वो वहाज की फिर से साइड ले रही थी, जो शायद उमैस को काफी गुस्सा दिला गया। और तुम्हें यह भी मालूम है कि यह मसला सिर्फ वहाज है। बस बहुत हो गया। जब तक ये जिंदा है तब तक तुम मुझसे दूर रहोगी, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, तो इसके लिए इसको अब मरना होगा। उमैस वहाज की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, जबकि वहाज वहीं पर बेहोश बैठा इन सब बातों से अनजान था। उमैस की नीयत को समझते हुए सूजन ने फौरन से आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा, जबकि ऐसा करने पर उमैस काफी लुत्फानंदोज हुआ, क्योंकि वो उसे खौफ जो दे रहा था उसकी बातों से सूजन काफी डर चुकी थी। वो उसके अंदर तक अपना खौफ डालना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। प्लीज वहाज को जाने दो। तुम जो कहोगे उमैस मैं वही करूंगी, मगर तुम वहाज को कुछ मत कहना, प्लीज, खुदा का वास्ता है। वो वहाज को बचाने की गर्ज से उमैस को खुदा के वास्ते तक दे रही थी कि शायद उसका उमैस पर कोई असर हो, मगर वो भी उमैस मलक था जिसने आज तक कभी रहम खाना सीखा ही नहीं था। दरअसल जान, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, मगर खैर कोई बात नहीं, अब तो ऐसा होकर ही रहेगा। तो तुम्हारा ये रोना किसी काम का नहीं मेरी जान। वो मेज पर पड़ी राइफल को उठाता वहाज की तरफ जाता है, जबकि सूजन वही बुत बनकर खड़े उसको देख रही थी। वो उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखती थी, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती थी। उसने बेशक थोड़ा सा वक्त गुजारा हो उसके साथ, मगर वो इस वक्त में उमैस को जानने लग गई थी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, तुम जैसे कहोगे वही होगा, मगर तुम प्लीज वहाज को आजाद कर दो। वो अपने हाथ जोड़कर उसकी आजादी की भीख मांग रही थी, जबकि वो उसके रोने पर थोड़ा सा रहम खाते बोला, ठीक है मैंने इसे आजाद किया, मगर अगर अब ये हमारे दरमियान आया या फिर तुमने इसे हमारे दरमियान लाया तो अगली बार मैं कहूंगा नहीं बल्कि करूंगा, अंदर आओ। उमैस अपने मुलाजिम को आवाज देता उसे कमरे में लाता है, जिस पर मुलाजिम ने फौरन अमल किया। इसको इसके घर के बाहर फेंकाओ। वो मुलाजिम पर अपना हुक्म सुना रहा था, जबकि वो सर झुकाए खड़ा उसकी बात सुन रहा था। जाओ अब, वो भारी आवाज में बोला, जबकि सूजन अब सुकून का सांस लेती है कि उसने वहाज को आजाद कर दिया है अपनी कैद से, मगर इस बात से बेखबर कि अब उमैस उसके साथ जो करेगा वो वहाज की आजादी मांगने की सजा होगी। तैयार हो जाओ, हम किसी जगह मीटिंग करने जा रहे हैं और तुम मेरे साथ चलोगी मेरी बीवी की हैसियत से, तो इसलिए ये रोना धोना बंद करो और तैयार होकर नीचे आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है मेरी जान। उमैस उसे अपना हुक्म सुनाता बाहर चला गया, जबकि अब सूजन को अपने माजी में किए गए फैसलों पर निहायत पछतावा हो रहा था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। तभी हार मानते वो उमैस की बात की ताबीर करने लगी। सूजन उमैस के दिए जाने वाले वक्त के मुताबिक तैयार हो चुकी थी, जबकि उसके कपड़े उमैस ने मुलाजमा के हाथ मंगवा लिए थे तो उसे वही पहने पड़े, मगर जब उसने चेंज किया था तो वो ड्रेस बहुत ही छोटी थी, जो उसके घुटनों के ऊपर और सीने से थोड़ी नीचे थी। उसका रंग फुल रेड था। उसने बालों को आजाद करके छोड़ा था, जो उसकी पीछे से कमर को ढांप देते थे। जब ये तैयार हुई थी तो बिल्कुल एक सुर्ख गुलाब की तरह लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि सूजन किसी से कम हो। वो फुल सफेद रंग रखती और बिल्ली जैसी आंखों की मालिक थी, जबकि दूसरी तरफ उमैस फुल ब्लैक कपड़ों में मलबूस था। बालों को अच्छे से सेट किए और थोड़ी सी शेविंग के ज्यादा होने की वजह से उसकी मूंछें उभरी हुई थीं, जिसकी वजह से ये काफी पुरस्कार शख्सियत लगता था। वो हॉल में खड़ा एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगा लगा कर उसका इंतजार कर रहा था, जबकि सूजन भी उसे ज्यादा इंतजार न करवाती अपने कमरे से बाहर निकली
मगर जब उमैस की नज़र उस पर गई थी तो कुछ लम्हों के लिए वक्त वहीं थम गया था, मगर फिर वो अपने दिल को समझाता अपने कदम आगे बढ़ाता है ताकि सूजन का हाथ थाम सके। आज बहुत हॉट लग रही हो, मेरी तो अभी से ही नीयत खराब हो रही है मेरी जान। मुझे लगता है कि मीटिंग आगे पोस्टपोन करनी होगी। सूजन को पहले ही इन कपड़ों के पहनने से उलझन महसूस हो रही थी, मगर उमैस की बातें सुनकर उसका दिल और घबरा गया था। तुम्हें याद है जब तुम लास्ट टाइम मेरे लिए तैयार हुई थी तो बिल्कुल यही रेड ड्रेस पहने मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि हम दोनों ने कितनी मोहब्बत से अपने माजी की यादें गुजारी थी, कितना प्यार होता था। मगर जब से वह आज आया है तब से तुम मुझसे दूर होती चली गई हो। ना जाने वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे क्या चाहता है, आखिर क्यों हम दोनों को चैन से जीने नहीं देता। उमैस उसके करीब आता है, जबकि सूजन उसकी बातें सुनकर अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई थी, क्योंकि वो भी उमैस से बहुत प्यार करती थी। मगर जब उसे मालूम हुआ कि उमैस एक माफिया टीम का गैंगस्टर है जिसने अपने मुफादात के लिए काफी लोगों का कत्ल किया है, जबकि आज तक कोई भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी क्योंकि सभी लोग उससे बहुत डरते थे। इस पूरे शहर पर उमैस मलक का राज चलता था, मगर उसके दिल पर सिर्फ सूजन का। चले मेरी जान, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता उसे हाथ थामने को कह रहा था, जबकि सूजन वही खड़ी अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है क्योंकि उसे वाकई में इन कपड़ों में बहुत शर्म फील हो रही थी। एक तो उसकी ड्रेस का आज के दिन खराब होना और दूसरा उमैस की नीयत का खराब होना उसे काफी खौफ दे रहा था। सूजन, वो हाथ एक बार फिर से आगे बढ़ाता है, जबकि उसकी आवाज बहुत सख्त थी, जिसे सुनकर सूजन जल्दी से हाथ थाम लेती है, जबकि उसकी ये हरकत उमैस को काफी लुत्फ दे गई।